हैं बोरैक्स बीड टेस्ट, यानी कि यहाँ पर बीड फॉर्मेशन होगी और किसकी वजह से होगी, बोरैक्स की वजह से होगी। लेकिन ये हमारे काम कैसे आएगा, टेस्ट कैसे करेंगे हम इससे। एक्चुअली बोरैक्स बीड टेस्ट जो है हम यूज़ करते हैं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या कह लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इस टेस्ट में क्या होता है, बोरैक्स लेते हैं हम विच इज़ Na2B4O7.10H2O। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। जब हम इसको हीट करते हैं, कैसे हीट करेंगे, हम प्लैटिनम वायर की टिप पर ले लेंगे इसको, हम इसको हीट करते हैं तो फिर क्या होगा, इसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो डॉट के बाद जितना वाटर मॉलिक्यूल लगा होता है, दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ये निकल जाते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तो फिर ये स्वेल हो जाता है। सो वी हैव स्वेल्ड अप Na2B4O7। रिमेंबर ये सब प्लैटिनम वायर की टिप पर हो रहा है। नाउ इफ़ यू फर्दर हीट इट, कीप ऑन हीटिंग इट, सो ये Na2B4O7 जो है NaBO2 यानी सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों मिलकर जो है हमें एक बीड के फॉर्म में दिखते हैं, जो कि ग्लासी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। एंड B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड इज एसिडिक इन नेचर। इसको जब हम कूल करते हैं तो ये बीड बन जाता है, ग्लासी फॉर्म, हार्ड सॉलिड फॉर्म बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने गिवन सॉल्ट में डिप कर देंगे। वी डोंट मेक अ पेस्ट ऑफ द सॉल्ट, एज इट इज़ आप डिप कर सकते हो। जब आप इस पर इसको डिप करोगे तो इस बीड के चारों तरफ वो सॉल्ट स्टिक हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब आप इसको फिर से फ्लेम में लेकर जाएंगे। जब हम फ्लेम में लेकर जाते हैं तो आपको मालूम है दो पार्ट होते हैं फ्लेम के, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होता है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बाहर वाला होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम अंदर वाला पार्ट होता है। सो हम ये देखते हैं कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो कलर देते हैं दैट इज़ यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कलर दे गिव इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, तो एक कलर हमें शो करेगा। जब हम इसको फर्दर अंदर लेकर जाते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम में तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। सो अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, ऑक्सीडेशन हुआ था, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में आकर उसका रिडक्शन हो जाएगा। सो if that particular metal is capable of showing, if that particular element is capable of showing variable oxidation state, so definitely it will be able to show different colors in the two types of flames. Why? Because of the different environment, oxidation and reduction will take place. So different colors due to different environment, which is due to variable or different oxidation state. If the oxidation state is the same, मतलब ये कि जैसे कि क्रोमियम में के केस में, ठीक है, +3 इज़ द हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी Cr+3 फॉर्म में ही वो रहेगा, एंड विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो फ्लेम का कलर चेंज नहीं होगा जब आप उसको प्लैटिनम वायर को सॉल्ट के साथ डिफरेंट फ्लेम्स में लेकर जाओगे, ठीक है। सो देन दिस इफ इट इज़ कैरिंग द सेम कलर, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ द स्टेट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कॉपर का लिया है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, ये सॉल्ट है जो अननोन है, हमें नहीं पता, ये सॉल्ट हमें मिला है, हमने क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है। सो क्या होगा, CuO + CO2, फाइन। अब क्या हुआ, आपने इसको हीट किया और फिर आपने इसको बीड पर टच कर दिया, ठीक है। बीड पर टच करोगे, उसको फ्लेम में लेकर जाओगे, हीट करोगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, इसका ब्लू कलर देगा फ्लेम को, ठीक है। एंड जब आप इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेकर जाओगे तो पहले ये कलरलेस होगा और फाइनली फिर ये रेड कलर का होगा। सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर का देगा और रिड्यूसिंग फ्लेम में ये रेड कलर का दे देगा, आई मीन टू से रेड कलर की फ्लेम दिख जाएगी आपको। So this is called borax bead test.
which is actually also showing that the D block elements have variable oxidation state, या ये कह लीजिए vice versa, variable oxidation state की वजह से ये different flames में different color देता है D block elements with the help of borax bead test. और कौन सा compound है जो कि bead बनाता है? Mainly boric anhydride B2O3 प्लस सोडियम मेटाबोरेट NaBO2. सो रिएक्शन में कई बार क्या होता है, जैसे जो एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखी है वो ऐसे ही दे देता है, B2O3 डाल दिया, ठीक है ना, यानी बोरिक एनहाइड्राइड डाल दिया, एंड यू टेक इट इनटू द फ्लेम, यू गेट ब्लू कलर. अब यहाँ हम देखते हैं कि आपके जो बोरैक्स बीट टेस्ट है उसमें डिफरेंट फ्लेम्स में डिफरेंट कलर्स जो आते हैं वो कैसे आते हैं, कौन कौन से आते हैं. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस a few important of the D block elements over here. दो कॉलम्स हैं मेनली ऑफ द फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड द रिड्यूसिंग फ्लेम रिप्रेजेंटेड बाय OF एंड RF. ये दोनों ही कोल्ड कंडीशंस में है. अब कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर का होता है, यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द फ्लेम में ब्लू कलर का दिखाएगा ये, लेकिन जब आप रिड्यूसिंग फ्लेम में इसको ले जाओगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा. ठीक है, वाई द चेंज इन कलर? बिकॉज in oxidizing flame presence of oxygen is there, oxidation is taking place, and when this copper is brought into the reducing flame it becomes red in color, the flame becomes red in color because reduction is taking place. Cu+2 जो है Cu में बदल जाएगा, फिर reduction gain of electron हो जाएगा. ठीक है, मैंगनीज वायलेट रेड का होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और कलरलेस हो जाता है रिड्यूसिंग फ्लेम में. एक छोटा सा हैक बनाने की कोशिश करी है जस्ट टू मेमोराइज इट इफ़ इट हेल्प्स यू. कॉपर का जो है हमारा कूबर है, यानी कॉपर ब्लू रेड, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कलर होगा फिर रिड्यूसिंग का, बोथ इन कोल्ड कंडीशंस. सो कूबर कॉपर का. मैंगनीज का MnVc है, या कुछ और भी आप इसको कर सकते हो. उसे Mn मैंगनीज का वायलेट रेड एंड C फॉर कलरलेस. निकल का ब्राउन कलर होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और रिड्यूसिंग में ग्रे हो जाता है. सो NBG. सिमिलरली आयरन इज पेल येलो फेरिक की वजह से इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और रिड्यूसिंग फ्लेम में ये ग्रीन कलर का हो जाता है क्योंकि रिडक्शन हो जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. जैसे ही आप इसको और अंदर ले जाते हो तो Fe+3 जो है Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लेम का कलर ग्रीन हो जाता है. ठीक है, सो FePyG या FPyG भी कर सकते हो आप इसको. क्रोमियम इज ग्रीन इन बोथ द केसेस बिकॉज यू नो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एंड इट इज़ द हाईली स्टेबल फॉर्म. ठीक है, फाइन. कोबाल्ट जो है दोनों ही केसेस में, दोनों ही फॉर्म्स में, दोनों ही फ्लेम्स में ब्लू कलर का होता है. सो दिस इज अबाउट डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट फ्लेम. सिमिलरली आपका फॉस्फेट बीट टेस्ट है. फॉस्फेट बीट टेस्ट बिल्कुल बोरैक्स बीट टेस्ट की तरह काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर आपने बोरॉन का सॉल्ट लिया था, यहाँ पर आपने फॉस्फोरस का सॉल्ट लेना है. ठीक है, वहाँ पर आपने बोरैक्स लिया था Na2B4O7.10H2O. यहाँ पर आपने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसको हम माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है NaNH4HPO4 विद 4H2O. वहाँ पर बोरैक्स बीट टेस्ट में बोरैक्स के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर 4 हैं. इसको भी हम हीट करेंगे तो सोडियम मेटाफॉस्फेट बनेगा. जैसे कि बोरैक्स को हमने हीट किया था तो सोडियम मेटाबोरेट बना था प्लस बोरिक एनहाइड्राइड. ठीक है, ये ग्लासी बीट की तरह होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, बाकी सब गैसियस स्टेट में है जो बाहर निकल जाता है. और इसको भी हम वैसे ही परफॉर्म करते हैं, सॉल्ट में आपने उसको डिप किया और फिर बीट का कलर चेंज हुआ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और रिड्यूसिंग फ्लेम में. सो हियर सेपरेटली यू डोंट हैव टू लर्न द कलर्स. कोई क्वेश्चन आया है इस पर, बोरैक्स बीट टेस्ट पर. सो वी हैव अ क्वेश्चन इन 2023. ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द बोरैक्स बीड टेस्ट विद CuSO4 अ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द बीड वॉज ऑब्जर्व्ड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट. तो आप देखो इसमें बोला है ड्यूरिंग द बोरैक्स बीट. एक तो उसने सॉल्ट नहीं पूछा, उसने सॉल्ट आपको दे दिया है कि उसने CuSO4 लिया है. ठीक है, अब वो ये कह रहा है अब वो
ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द बीड वॉज ऑब्जर्व। सो CuSO4 का जब आपने बोरैक्स बीड टेस्ट किया तो जब आपने इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेकर गए तो ब्लू ग्रीन कलर का बीड था। ठीक है, ये क्यों हो, किसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर था? अगर आप रिकैप में जाओ, जब हमने बोरैक्स बीड टेस्ट किया था, ठीक है, तो हमने क्या कहा था? इनफैक्ट हमने कॉपर का ही एग्जाम्पल लिया था, कॉपर कार्बोनेट लिया था। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब हम इसको लेकर जा रहे थे तो कॉपर बोरेट बना था। ठीक है, CuBO2 होल ट्वाइस। रिमेंबर, जब आप उसको लेकर जाओगे सॉल्ट में डिप करके तो वो बोरेट बनाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो CuBO2 होल ट्वाइस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर।